नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं लेकर फिजिक्स इन फिंगर टिप्स विद ललित चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, अधिकांश ये लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, पर यह बात सही नहीं है। फिजिक्स को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, फिजिक्स को दिल से पढ़ने की ज़रूरत है। हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देते हैं जो फिजिक्स डायरेक्ट व्यक्तित्व निर्माण पर जोर देती है। आपने यह देखा होगा अभी तक जितना पढ़ा आपने कि आवेश की अवधारणा कैसे बनी, कहाँ से बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। तो को रिलेट करते हैं लाइफ से। इसमें हमने देखा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो लाइफ में ये ऐसा भी अक्सर पाया गया है, आप समझ रहे होंगे। दूसरा न्यूटन्स का लॉ होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम जितना किसी और के लिए जैसा सोचते हैं वो हमारे लिए उसी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ये लाइफ का बहुत बड़ा फंड है। इसलिए जितना बेहतर हो सके अगले के लिए, किसी के लिए भी बेहतर सोचें, अपने आप ही आपको बेहतर सुनने को मिलेगा। जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, जैसा व्यवहार करोगे वैसा पाओगे। क्रिया प्रतिक्रिया। अब एक चीज और है कि हम कहते हैं कि जो हायर पोटेंशियल होता है चार्ज उससे लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। इट मीन्स अपने आप को हायर होना पड़ेगा। अगला एक चैप्टर आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस में भी वही चीज आती है कि जो कोई कंडक्टर है, कोई भी चालक है या अचालक है, उसको हम आवेश दें पॉजिटिव तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा आवेश ग्रहण करने से। इट मीन्स अगर हम भी इसी तरह के पॉजिटिविटी को ग्रहण करेंगे तो हमारी पोटेंशियल बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। हमें पहले खुद कार्य करना होगा, यानी एक सिस्टम बनाते हैं जब, तो एक्सटर्नल वर्क दे करके आवेश को, एक्सटर्नल वर्क दे करके एक निकाय तैयार किया जाता है और फिर उस निकाय का फील्ड स्ट्रांग बनता है। तो इसी तरह से पॉजिटिविटी लाइक एज सबसे अफेक्शन, सबसे प्यार करो, विशेषकर अपने सब्जेक्ट से प्यार करो, अपने किताबों से प्यार करो, अपने टीचर्स से प्यार करो, दिल से सम्मान करो। वो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएंगी। आप में इकट्ठा हो जाएगा आवेश, हायर पोटेंशियल होते चले जाएंगे आप। अपने पेरेंट्स के प्रति श्रद्धा बनाए रखो, वो भी एक पॉजिटिविटी है। अपने पेरेंट्स के सपनों को कोशिश करना अपने बूते से साकार करने की। बड़े सपने देखते हैं हर पेरेंट्स, कम से कम उतना ना कुछ तो उनका चीज़ हो जाए। हर एक पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा ठीक ठाक रहे। यह जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही रहे, व्यावहारिक रहे। कई चीज़ें, कई फील्ड हैं जिसमें वो बहुत अच्छा चाहता है अपने बच्चे को, तो उन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। फिजिक्स हमें यही सिखाती है कई बार कि दैनिक जीवन में व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए, पोटेंशियल बढ़ाकर आवेश को अपने अंदर, यानी ज्ञान रूपी आवेश को अपने अंदर धारण करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, कैपेसिटर बनिए, ज्ञान का कैपेसिटर। तो बच्चों, इस कैपेसिटेंस और कैपेसिटर तक पहुंचने से पहले थोड़ी सी जो चर्चा हुई कि वास्तव में आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, अपना धारिता बढ़ानी पड़ेगी बस। अब धारिता क्या है, संधारित्र क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले आप ये समझिए कि आवेश की अवधारणा कैसे बनी थी। हमने कहा था कि कोई भी पदार्थ, जो भी पदार्थ हैं वो परमाणु से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। और परमाणु की स्थिति है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन, इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में से हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हाइड्रोजन 1H1, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हाइड्रोजन की स्थिति प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों 1 1 है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बचा क्या? प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थापित कर डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जाहिर सी बात है नेगेटिव की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दिया। इससे पता चल गया कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और उसके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन को डाला तो वो इधर को निकल गया। समझ गया हम कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो न्यूट्रॉन आता है बीच में, ये न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच आकर्षण देखें तो वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है उनके द्रव्यमानों की वजह से। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी। अब यहां पर एक चीज आ गई, जब हमें पता चल गया पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव कब हुआ? जब किसी को इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, यानी अपने पास पहले से कुछ ज्यादा है, हमने इसलिए दे दिया, और जिसने लिया वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, तो नेगेटिव चार्ज उसने अपने ऊपर बढ़ा दिया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे बना कि इजिप्ट में एक थेल्स नाम के फिलोसफर थे, उनके पास एक एबोनाइट का रॉड था और नीचे उलन फर था, उसमें उनकी एबोनाइट की रॉड जो है रगड़ी गई, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए या उससे इलेक्ट्रॉन आ गए। आवेश की अवधारणा यहाँ से स्पष्ट हुई। तो ऐसे ही हमारे पास कई प्रकार के सबस्टांसेस होते हैं। मेनली हमने दो प्रकार से उनको समझा, जो आवेश को धारण कर सकते हैं, अपने अंदर आवेश रखते हैं। ये दो प्रकार के पदार्थ हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या करते हैं कि इन कंडक्टर मटेरियल में कोई भी मेटल है जो, इनके अंदर परमाणु तो हैं ही, लेकिन इन परमाणुओं की एक स्थिति ऐसी होती है कि इनके जो क्वाइट क्लोजर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो तो टाइटली बाउंडेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लेकिन जो आउटवर्ड उसमें कक्षाओं में, बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने का मतलब इसी के अंदर वो फ्री स्पेस में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। और जैसे इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ फ्री मूवमेंट के लिए, तो ये अपने आप में यहाँ पे पॉजिटिव आयन हो गया। लेकिन मेटल का जालक जो बनता है, लेटिस जो बनता है, ब्रेवियस लेटिस जिसे बोलते हैं हम, उसमें आयन मूव नहीं कर पाते। ओनली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी करंट का कंडक्शन शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है। तो इसलिए कंडक्टर हैं यानी चालक हैं, जिनमें से करंट फ्लो हो सकती है। लेकिन जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, परमाणु, वो फिक्स्ड होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली बाउंडेड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इस वजह से इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक, अब फ्री मूवमेंट नहीं होता है तो जाहिर सी बात है करंट का फ्लो भी नहीं होगा, इसलिए इंसुलेटर्स है। ठीक, और एक इनके बीच में आता है जो ना कंडक्टर होता ना इंसुलेटर होता, उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेमी कंडक्टर। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल
हम कंडक्शन और इंसुलेशन की बात करेंगे। अब होता क्या है कि जब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कई चीजें जो मैं बताने जा रहा हूं, एक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट या W अपॉन Q। सो W इज इक्वल टू VA माइनस VB इंटू Q, यानी प्रति एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अब इसमें क्या आया था, ये VB माइनस VA का इंटीग्रेशन ऑफ EDR, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ EDR। यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझा था। लास्ट वीडियो आप जरूर देखना जिसमें रिलेशनशिप है V और E में, उस वीडियो को आप समझ के इसको लाइन इंटीग्रेशन पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी हमारे पास सबस्टांस है, यदि वो चालक है, तो उसके अंदर ध्यान रखना इस बात का, उसके अंदर जब हम क्या करते हैं, आवेश को इसको चार्ज करते हैं, चार्ज्ड करते हैं, तो क्या होता है कि इसके अंदर जितना भी आवेश है वो फ्रीली मूवमेंट करते हुए किनारे पर इसके लग जाता है, और जो इंसुलेटर होता है उसको चार्ज जहां पर रखा जाता है वही रहता है, क्योंकि वो फ्री मूवमेंट नहीं कर सकता इंसुलेटर के केस में। एक बात। दूसरी बात कि अगर कोई चालक है, इनिशियल स्टेज में उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस समय उसका एक्स्ट्रा चार्ज जिसे बोलते हैं, जिसको धारण कर सके जितना है वो है ही, लेकिन अपना एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं है। जब इसको हम आवेशित करते हैं तो इसको आवेश देते हैं, यानी कहीं से उठा के हम चार्ज को लाए और इसको भर दिए, तो इनिशियली इसका पोटेंशियल भी 0 था, क्योंकि हम इन्फिनिटी में से चार्ज को, जो इन्फिनिटी में चार्ज था उस पर पोटेंशियल कुछ नहीं था, लेकिन उसको जब इसके अंदर लाए तो इसमें एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, तो एक्चुअल में जो चेंज आया वो 0 और से V बना। ठीक है, 0 से क्या बना, V बना। अगर औसत देखें हम दो टर्म्स का कि Q आवेश को छोटा छोटा करके, और माना ये पूरा Q आवेश है, अब Q आवेश का कुछ हिस्सा में यहाँ लाए, फिर और लाए, फिर और लाए, फिर और लाए, तो जो पहला आवेश आया यहाँ पर उस समय हमने कोई वर्क डन नहीं किया, क्योंकि इन्फिनिटी से वहां पर ले आए चालक को आवेशित करने का। अब ये आवेशित हो गया एक तरह से, पहले ये न्यूट्रल था, अब कैसा हो गया, आवेशित। अब जो नया चार्ज आया वो इसके फील्ड में लाया जा रहा है, वो नया जो आवेश है वो इसके फील्ड में लाया जा रहा है, यानी इसके फील्ड के अगेंस्ट हमें कार्य करना पड़ रहा है, तब पोटेंशियल। तो इसीलिए इसकी इनिशियल वैल्यू 0 बोली हमने, और जब नए 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 चार्ज, टोटल चार्ज Q को भरना शुरू कर दिया तो औसत आ गया 0 प्लस V/2। अब जब हमने क्या देखा कि पहले जब इस पर कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था, पोटेंशियल हमारा 0 था, लेकिन जैसे जैसे इसमें हम आवेश डालने लग गए इसका पोटेंशियल बढ़ता चला गया। किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष। कैसा, लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में। तो किसी भी चालक की जो कैपेसिटेंस होती है उस टर्म से हम ये समझे कि पहले जैसे इसमें कोई आवेश नहीं था, इसमें Q आवेश बढ़ते चले गए, लाते चले गए हम यहाँ से Q आवेश, जब इसमें डालते गए तो इसका पोटेंशियल डेवलप होता गया। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। एक रिलेशन ये समझ में आया हमारे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया, Q इज इक्वल टू CV, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये जो C है
कांस्टेंट था जो, वो कहलाता है कैपेसिटेंस। अर्थात एक अंक आवेश से 1 वोल्ट, 1 कूलम आवेश से 1 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप हो जाए तो उसकी धारिता 1 और इसका मात्रा कहलाता 1 फैरेड। हम इसको बहुत बढ़िया तरीके से और आगे डिस्क्राइब करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा भूमिका जमानी चाहिए कैपेसिटर कैपेसिटेंस के संबंध में। इसी तरह से हम जब समझे कि 1 फैरेड, ये फैरेड कहां से आया होगा, ये फैरेड कहां से आया होगा, तो फैरेड एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक ब्रिटिश साइंटिस्ट, हिज नेम इज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, उन्होंने इस पे बड़ा काम किया था कैपेसिटेंस पे। उन्होंने ये कहा कि एक प्लेट और एक सेट ये है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली ये नेगेटिवली। यहाँ पर एयर थी, क्या है बीच में, एयर, और यहाँ पर एक इंसुलेटर सब्सटेंस रखा। इंसुलेटर रखने से उसका नाम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हुआ। अभी डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है। हमने आपसे कहा था कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्ज हैं, कैरियर्स, वो फिक्स रहते हैं, वो फ्री मूवमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए वो इंसुलेटर है, विद्युत रोधी हैं वो। परंतु जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उनके जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं। यानी कैरियर कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, किसमें, कंडक्टर में, कंडक्टिंग प्लेट में, तो सिंपल सी बात है कि उनके जो चार्ज कैरियर नेगेटिव्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर से जगह छोड़ रहा है जिस एटम से, वो तो पॉजिटिव हो गया एटम, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव पोल की तरफ क्या जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, और इस पॉजिटिव की ओर क्या आएंगे, इस नेगेटिव की ओर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इकट्ठा हो गए इस तरह से। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसा था, लेकिन इंटरनल ऐसा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंसेस आ रहे हैं। एक चीज ये समझनी है कैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं। दूसरा, इनकी जगह अगर मैं किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखता हूं तो उसमें क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। मैंने कहा था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स है वहां पे, लेकिन उनकी शिफ्टिंग हो जाती है, प्लस की ओर नेगेटिव और माइनस की ओर पॉजिटिव। इस तरह से एक नए नए डाइपोल बन जाते हैं इसके अंदर। इसको ही हम पोलराइजेशन कहते हैं, पोलैरिटी आ जाती है। तो उन सब्सटेंसेस के ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनका जो है सम होता है एक्सटर्नल फील्ड को कम करने के लिए। तो एक चीज तो ये आ गई समझ में। दूसरा, हमने ये समझना है कि पोटेंशियल कैसे बढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन dr का मतलब क्या था, तो आप पिछली वीडियोस को एक बार कंक्लूड कीजिए, और उसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसी पे रिलेटेड बनाऊंगा, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या करते हैं, आवेश को धारण करते हैं, और कैपेसिटेंस उनकी धारिता हो गई, क्षमता हो गई, कितना कोई आवेश को धारण कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस हो गई, धारिता। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत अब इसकी ये भी जानना जरूरी है कि कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली साइज पर निर्भर करता है। ज्योमेट्रिकली वो साइज भी हमने फाइंड आउट करना है कि किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है। दूसरा, कैपेसिटर बनाए कैसे जाते हैं। जब हम किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं, वो कार्य के रूप में वहीं पर संचित हो जाता है, किस फॉर्म में,
स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो ये सारी बातें आएंगी और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फिजिक्स की मूलभूत अवधारणाएं जो पहले चैप्टर की है वो कैपेसिटेंस में आकर के जो है ख़त्म हो जाती हैं। और ये अंतिम चैप्टर भी होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें आपको बढ़िया ढंग से मैं कोशिश करूँगा कि आप कंसेप्चुअली इसको समझ सकें। माइकल फैराडे को देखिए, उन्होंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए कि पहले एयर में किया, फिर किसी इंसुलेटर में किया और इन दोनों के कैपेसिटेंस के वैल्यूज़ निकाली और उस वैल्यूज से एक चीज़ फाइंड आउट किया कि कैपेसिटेंस किसका बढ़ा, किन कारणों से बढ़ा, उन कारणों की हम विवेचना करेंगे। कैपेसिटर किस किस प्रकार के हो सकते हैं, दो चालक पैरेलल प्लेट के रूप में भी हो सकते हैं, एक सिलेंडर के अंदर एक छोटा सा दूसरा सिलेंडर इस तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और एक स्फेयर के अंदर एक छोटा स्फेयर यानी गोलीय संधारित्र भी हो सकते हैं। तो उनकी धारिता के फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे, उनकी धारिता के संबंध में कैसे जानेंगे, ये सारी बातें आपके सामने खुलकर आएगी। और जब एक ही गोला हो, सिर्फ सिंगल कैपेसिटर, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आइसोलेटेड जिसको बोलते हैं हम, आइसोलेटेड कैपेसिटर, एक सिंगल चालक हो तो उसकी धारिता किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमने एक आवेशित गोले को दूसरे अनावेशित गोले से टच कर दिया तो टच करने से पहले और टच करने के बाद इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जब हम उनको टच कर रहे हैं आपस में तो इससे इसमें ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज का, और कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। और उसके बाद उनको सेपरेट कर दिया तो फाइंड आउट किया कि पहले सेट में कितना पोटेंशियल एनर्जी था, बाद में कितना हुआ, नेट एनर्जी क्या हुआ, इनका लॉस हुआ या इंक्रीज हुई। लॉस हुई तो किस कारण से लॉस होती है, तो इसका भी हम अध्ययन करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे, विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम अध्ययन करेंगे, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी करेंगे। कैपेसिटर कहाँ यूज होते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी भौतिक महत्व क्या है इनका, वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भी कैपेसिटर पढ़ के रखिए तैयार, और एक वीडियो जब आएगी आपके सामने नेक्स्ट, तो आप उसको तरीके से समझ पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप जो है पिछली वीडियोस को एक बार रिवाइज कीजिए, और उनको रिवाइज करने से आपको इस चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट बनेंगे। ये ध्यान में रखना कि कैपेसिटर पिछले सारे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का हमने डिस्कशन किया था, उसी से एक नया कॉन्सेप्ट बनेगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का। थैंक यू।